हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे तो खैर आप हैं ही, लेकिन स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लासरूम आपको फ्री में मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन को एक नया लेवल दे सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12th में अपनी एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर रहे थे और मैंने उसमें से आपकी एक्सरसाइज में कई से क्वेश्चन हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 में से मैंने आपको ज़रूरी क्वेश्चंस बताने की सोची है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 को देखा था, अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो बढ़िया लग रहा है। तो क्योंकि इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, थोड़ा इजी बना लेना है और इजी बनाने के बाद में हमें इनका समाकलन करना है। तो हम चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन को इजी बनाने। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसे हमें क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप समाकलन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी ना आपने प्रतिस्थापन सीखा है, ना आपने खंडशः समाकलन सीखा है और ना कोई और मेथड सीखा है और ना अभी आपको बहुत से फॉर्मूले पता हैं। कुछ एक फॉर्मूले हमें पता हैं जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी गिवन क्वेश्चंस का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कई जगह पे हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाती हैं, जैसे कि आप इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्वांटिटी आपको ऊपर दी हुई है और दूसरी क्या है, अपॉन के नीचे दी हुई है। जबकि अभी आपको ये पता ही नहीं कि अगर दो क्वांटिटीज़ को गुणा किया गया हो या दो फंक्शंस को भाग किया गया हो तो हम उनका समाकलन कैसे करेंगे। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, अपने अलजेब्रिक रूल्स को लगा करके इन्हें थोड़ा छोटा बना लेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले क्या होगा, द्विघातीय समीकरण पढ़े होंगे जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होते हैं। उसके बाद में आपने उन्हें त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, बहुपद जिन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल्स, उन्हें पढ़ा होगा। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है, देख रहे हैं आप, इसमें मतलब जो इसकी मैक्सिमम घात है वो क्या है, 3 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इस x-1 को यहाँ से स्किप करना है। जैसा कि आप पिछली क्लास को जा करके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं हम वहाँ पर करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किसी क्लास का टाइमिंग क्या रहेगी, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि क्लास किसी वजह से ना आ पाई तो मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देती हूँ। और उसके अलावा जैसे कि इस समय ओलंपिक्स चल रहे हैं या कुछ अन्य जानकारी होती है तो मैं उसे वहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, आप बोर्ड की तैयारी करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाइए। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, न्यूज़ आपको पता, न्यूज़ कहते हैं, न्यूज़ नहीं होता, न्यूज़ आपको पता लगनी चाहिए। तो इस वजह से मैं वहाँ पर कई सारी न्यूज़ को भी कवर करती हूँ, आपको भेजती हूँ और उसके अलावा मैं आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, दोनों से जुड़ जाइए। तो जैसा कि आपने क्लास 7th 8th में देखा होगा कि हम क्या करते थे, इनमें से कॉमन लेकर कुछ चीज़ों को काट सकते थे। यानी जब आपके पास पॉलिनोमियल आते थे तो हम क्या करते थे, उसमें x का मान निकालने के लिए हम इनमें से कॉमन ले सकते थे कुछ चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेप हैं, आप देख रहे हैं 4 स्टेप हैं, x³ का, x² का, x का और -1 का, ये 4 स्टेप हैं। तो इनमें से दो स्टेप में से हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या हमारा x-1 कट जाएगा नीचे से। अगर हमारा x-1 यहाँ से हट जाता है तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। x³ और x² में से आप जानते हैं x² कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है, यहाँ 2 है। अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो आगे घात 3 थी तो 3 में से 2 निकल गई तो 1 बच गया x। अब x की पावर 1 हो गया, पर आप जानते हैं पावर 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस बीच में लगा है तो माइनस लगा दीजिए, और x² को हमने पूरा यहाँ पर ले लिया है तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसलिए बचा केवल 1 प्लस पीछे आपका
x माइनस 1 है उससे कुछ भी कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपॉन में भी आपका क्या है, x माइनस 1 है, और इनटू में dx है। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको दोनों जगह पर x माइनस 1 मिल गया। अब हम एक और काम कर सकते हैं कि ये जो x माइनस 1 है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप जानते हैं एक जगह x है एक जगह 1 है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उन चीज़ों में भी 1 कॉमन होता है। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखा और 1 को कॉमन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पहले एक्सप्रेशन में भी x माइनस 1 है और दूसरे में भी x माइनस 1 है, तो अब इन दोनों से हम x माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया पहले हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब हम यहाँ पर x माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा, तो इसको हमने अगले ब्रैकेट में लिख दिया x स्क्वायर के बीच में यहाँ पर लगा हुआ है प्लस। अब पीछे से भी हमने x माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो बचा केवल 1, इस एक को लिख लिया, और अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है और इनटू में dx है। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 आराम से आपका कट जाएगा, और कटने के बाद अब आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा है, केवल समाकलन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब इतने ही क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए, मैं इसे इरेज करके आगे सॉल्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमें अपने x स्क्वायर प्लस 1 वाले एक्सप्रेशन का समाकलन करना है। तो आप जानते हैं अब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से इजी हो गया है, और आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शंस को ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके आपको दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करके दोनों पार्ट्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में दोनों को ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद अगर कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है तो हम उसे कर देते हैं, या फिर अगर कुछ प्लस या माइनस हो सकता है तो उसे कर देते हैं। अगर कुछ भी हमारा जो कोई भी क्वांटिटी होती है वो कॉमन हो सकती है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे एक पार्ट में केवल x स्क्वायर है, तो पहले हम समाकलन का अपना चिन्ह लगाएंगे और x स्क्वायर इंटू dx लिखेंगे। बीच में आपके लगा हुआ है प्लस लगाया, उसके बाद दूसरा चिन्ह लगाया समाकलन का। अब आप देख रहे हैं कि केवल 1 है, तो आपने लिखा 1 इंटू dx। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, x स्क्वायर dx को अलग कर लिया और 1 और dx को अलग कर लिया। अब इन दोनों का हम अलग अलग समाकलन करेंगे और आखिरी में इन्हें जोड़ देंगे। तो x स्क्वायर का समाकलन जब होगा तो आप जानते हैं कि पावर में 2 है, 2 में 1 जुड़ जाएगा, और जो भी पावर में आया है उसी से नीचे भाग हो जाएगा। प्लस 1 के समाकलन के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि x का अवकलन 1 होता है। अगर x का अवकलन 1 है तो इसका मतलब है कि 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, और आखिर में हमें इसमें c जोड़ना कंपलसरी होता है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 है तो 3 हो जाएगी, और नीचे भी 2 प्लस 1 है तो 3 हो जाएगी, और प्लस x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब इसमें आपके x कॉमन आ सकता है, लेकिन आप इसे इसी तरह से लिखा रहने दीजिए, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि c से कुछ कॉमन नहीं आ सकता है, तो इधर आपको 2 स्टेप से कॉमन लेना पड़ेगा, फिर इधर उधर होगा। उससे अच्छा है आप अपने क्वेश्चन को इसी तरह यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं तब तक क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 13, x³ 3 + x + c। एकदम सही आंसर आया है आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों, अगला क्वेश्चन मुझे जो आपके लिए अच्छा लगा वो है क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन को आप पीछे लिखा हुआ देख रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि पीछे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² + 2x + 3, और उसमें आगे √x से गुणा किया गया है। तो आप जानते हैं कि अभी आपके पास गुणा और भाग वाले रूल नहीं हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। √x से हम क्या करेंगे, अंदर की सारी क्वांटिटीज़ में गुणा कर देंगे। आप जानते हैं कि इस √x से जब अंदर गुणा होगा तो सभी में होगा, क्योंकि सबके बीच में क्या है, प्लस लगा है, तो इस क्वांटिटी से भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। लेकिन अब ये किस तरह से गुणा होगा हम पहले ये समझते हैं।
जो रूट x होता है इसे हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी x की पावर जब आधी होती है तो उसी को हम रूट कहते हैं। इसी तरह जो क्यूब रूट होता है इसको हम x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह जो फोर्थ रूट होता है इसको भी आपने इन सबको बहुत कम ही देखा होगा, ये x की पावर 1/4 होता है। यानी यहाँ पर जो भी संख्या लगी हो, तो जैसे यहाँ पर 4 लगा है, यहाँ 3 लगा है, तो यहाँ 1/3 1/4, लेकिन यहाँ पर हम यूजुअली नहीं लगाते क्योंकि अंडर रूट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 2 लगा होना चाहिए, तो वही 2 क्या होता है 1/2 बन जाता है। तो अब हम इसे इसी फॉर्म में अंदर गुणा करेंगे x की पावर 1/2 के फॉर्म में। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इसे x की पावर 1/2 लिख लेते हैं इंटू 3x²। आपको 1/2 समझने में ऐसे दिक्कत हो तो आप ऐसे 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3, क्योंकि 3 से तो कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि जब x² या x की पावर 1/2 का गुणा होगा तो वो x से ही होगा, 3 से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। 3 हमारा बाहर हो गया, मतलब हमने अलग लिख लिया। अब एक तरफ है x की पावर 1/2 और दूसरी तरफ है x की पावर 2। अब हम यहीं पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्लास 7th में एक रूल पढ़ा है कि अगर बेस समान हो, यानी कि 2 क्वांटिटी हैं उनके आधार समान हो और उन दोनों का गुणा किया जा रहा हो, तो क्या होता है, बेस वही लिख लेते हैं और घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे x² का गुणा जैसे x³ से होगा तो बेस क्या है, एक ही है, x दोनों में है, तो हम बेस को वही लिख लेंगे, x लिख लेंगे, और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 3 2 जुड़ करके 5 हो जाएंगे। तो इसी नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरह से भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में गुणा हो रहा है और दोनों तरफ x है, तो क्या होगा, घातें जुड़ेंगी, और घात जुड़ेगी तो क्या होगा, 1/2 + 2 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 के अपॉन में हम 1 मान लेते हैं। अब इनको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ, भिन्नों को हल करना, भिन्न इसे कहते हैं। इनको हल करना आपने क्लास 6th में सीखा होगा, तो मैं आपको इसका एक ईजी मेथड बताती हूँ। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, यानी ऐसे आपको गुणा करना है, किस तरह, क्रिस क्रॉस करना है, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, और फिर अपॉन वाले दोनों का आपस में। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब आप जानते हैं कि गुणा में मैंने बताया था कि घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ने के लिए प्लस लगाना ही है आपको। फिर 2 का 2 से होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे अपॉन लग जाएगा, और अपॉन के बाद में क्या है, जो बटे में दोनों चीज़ें हैं इनका आपस में हो जाएगा, 2 का 1 से, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो 4 और 1 ऐड होकर के हो जाएगा 5 और अपॉन में 2, यानी आ जाएगा पूरा 5/2। अब हम इन पावर्स को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम x की पावर 5/2 लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया। अब इसी x की पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 2x से होगा, तो 2 को हमने बाहर लिख लिया, x की पावर 1/2 और इंटू x की पावर 1, क्योंकि x केवल x का मतलब क्या है, x की पावर 1, और यहाँ पर x की पावर 1/2, तो अब 1/2 में हम 1 को ऐड करेंगे, तो 1 के अपॉन में भी इसी तरह 1 लिखेंगे, 1 × 1 1 हो जाएगा, बीच में प्लस लग जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, अपॉन लग जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 = 3/2। यानी ये क्या पूरा बन जाएगा, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 का, तो ये क्या बन जाएगा, टोटली 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके 3 के साथ हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि 3 के पास कहीं भी x है ही नहीं, तो x नहीं है तो इसका मतलब है 3 के साथ सीधा ये 1/2 ही लिख जाएगा, और पीछे dx। अब देखिए आपका वही वाला एक्सप्रेशन बन गया जो हमें पता है, क्या है, इसमें 3 एक्सप्रेशन को ऐड किया गया है। तो हम तीनों फंक्शंस को क्या करेंगे, अलग अलग करके इनका समाकलन निकाल लेंगे। पहला होगा जिसमें से हम 3 को बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 2 3 इन सब का क्या होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं तो इनका समाकलन नहीं हो सकता। तो 3 को बाहर किया, x की पावर 5/2 dx, प्लस अगले वाले में 2 को बाहर किया, x की पावर 3/2 dx, प्लस अगले वाले में 3 को बाहर किया, x की पावर 1/2 इंटू dx। अब इन सभी का हमें समाकलन करना है, और समाकलन करने के लिए आप नियम जानते हैं कि क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है और आखिरी में क्या होता है,
उसी से भाग हो जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 में 1 जुड़ जाएगा और 5/2 प्लस 1 से भाग हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 में 1 जुड़ जाएगा और 3/2 की प्लस 1 से भाग हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 में 1 जुड़ जाएगा और 1/2 प्लस 1 से भाग हो जाएगा, और लास्ट में सी आ जाएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है, अब ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके लिखना है। आपको मैं एक और तरीका बताऊं कि जब हम x की पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो इसका एक तरीका और हो सकता है। 5 के बटे में क्या है, 2 है, तो 5 और 2 को जोड़िए 7, और बटे में क्या था, 2, ये हो जाएगा। ये कब होगा, जब यहाँ पर 1 हमने ऐड किया, यानी 5/2 प्लस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 में 2 जोड़िए 7, और बटे में क्या था, 2, 7/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3/2 प्लस 1 है, तो 3/2 में क्या लिखेंगे, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, और बटे में क्या था, 2। लेकिन ऐसा तभी होगा जब यहाँ पर 1 हो, ठीक है, यहाँ पर 1 हो तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह जो ये 1/2 प्लस 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे 3, और बटे में लिखा हुआ है 2। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ पर 1 ना हो, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 1 ना हो तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे प्लस 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और बटे में 2, 5 4 जुड़कर 9 हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ये पहला नंबर यही लिख लेना है, फिर इन दोनों को गुणा कर लेना और बटे में यही वाला नंबर लगा देना है, ठीक है। तो हमें अभी इसका कोई काम नहीं है। इधर हमने देख लिया कि 5/2 प्लस 1 वाला 7/2 बन जाएगा, 3/2 प्लस 1 वाला 5/2 बन जाएगा, और 1/2 प्लस 1 वाला 3/2 बन जाएगा। तो ये हो गया x की पावर 5/2 प्लस 1 को हमने 7/2 लिख दिया, और अपॉन में भी वही चीज़ थी, तो वो भी क्या हो गई, 7/2 हो गई। अब शायद आपको ऊपर का ना दिखे, नहीं दिख रहा है ऊपर का भी। अब इसके बाद में इसी तरह प्लस 2 इंटू 3/2 वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, और अपॉन में भी 5/2, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2, और अपॉन में भी 3/2, और लास्ट में प्लस c। अब इसमें क्या कुछ और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके आगे हमें क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, देखिए आपको ये पढ़ाया गया 1 मतलब a अपॉन b, इस तरह से कोई चीज़ दी हो तो b ऊपर हो जाता है और a नीचे ही रहता है, यानी ये क्या हो जाएगा, ab अपॉन a, और फिर a और a कैंसिल हो गया, केवल बचा b। यानी कोई भी चीज़ इस तरह दी हो 1/2/3, तो क्या होता है, 3 और 1 का गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें उल्टा भी हो जाती हैं, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बटे में यहाँ पर 7/2 लिखा हुआ है, बटे में 7/2 है, तो अगर हम यहाँ गुणे में करें तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणे 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2, थोड़ा सही से, प्लस 2 गुणे, अब ये 5/2 बटे में लिखा है, गुणे में करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर 5/2, प्लस 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि यहाँ 3/2 है, उल्टा करेंगे 2/3, इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। अब आप देखते हैं कुछ अगर कट सकता हो तो हम काट देंगे, 3 गुणे 6, और सॉरी 3 गुणा 2 6/7 एक्स की पावर 7/2, प्लस इसमें भी कुछ नहीं कट सकता, 2 दूनी 4/5 एक्स की पावर 5/2, प्लस यहाँ पर 3 और 3 कट सकता है। अब इसको हमने इसीलिए किया क्योंकि अगर कोई चीज़ कटने की संभावना हो, यानी कुछ भी डिवाइड हो सकता हो, तो हम कर देंगे। तो यहाँ पर बचा केवल 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 6/7 एक्स की पावर 7/2,
प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा आंसर भी सही आ रहा होगा। 6/7 4/5 प्लस 2 एकदम सही आंसर आ रहा है। और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और उसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके बाद मैं इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगी। कल क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे कि इसमें से ज़रूरी वाले 2 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उन्हें मैं आपको बता दूंगी और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर मूव करेंगे, क्योंकि अब हमको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ करके उसे नहीं लगाना। शायद बीच में कोई मेथड नहीं है, या अगर कोई बीच में मेथड आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, कल इस एक्सरसाइज पर एक बार और काम कर लेंगे थोड़ा और उसके बाद में हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।